नमस्कार दोस्तों, मैंने आधुनिक भारत का इतिहास लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि यूरोप कंपनियां भारत में आई थी मसाले के व्यापार के लिए। सर्वप्रथम श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है क्योंकि उसने समुद्र से सीधा रास्ता भारत का खोजा था 1498 में। भारत में मसाले का व्यापार करने से बहुत अधिक मुनाफा होने लगा। मुनाफा के कारण उन्होंने गोदाम बनवाए, फैक्ट्रियाँ बनवाई, जिसमें दूसरी फैक्ट्री कोची और कुन्नूर में बनवाई। 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मेडा को प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, जिन्होंने शांत जल नीति अपनाया, पर वे भारत में किंतु वे गवर्नर के पद को नहीं संभाल सके। इसीलिए दूसरा गवर्नर नियुक्त किया गया अल्बुकर्क को, जिन्होंने भारत में वास्तविक नींव डालने का श्रेय किया। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा को कहा जाता है। इसका समय 1529 से लेकर के 1538 तक भारत में शासन किया। उस समय मुगल सम्राट हुमायूं, जिसका समय 1505 से शुरू हुआ, और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह जफर के बीच युद्ध हो रहा था, उसका लाभ उठाकर 1534 में बसीन और 1535 में दीप पर अधिकार कर लिया। सन 1530 में इसने शासन का मुख्य केंद्र कोच्चि के स्थान पर गोवा को राजधानी बना दिया गया। गोवा को राजधानी नीनो डी कुन्हा द्वारा 1530 में बनाया गया। पुर्तगाली के पतन के क्या कारण थे, क्या वजह थी कि पुर्तगालियों को भारत छोड़ के जाना पड़ा? 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान पर डच और अंग्रेजों ने ले लिए। इसके कई कारण हुए। पुर्तगाली अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1580 में स्पेन के राजा के साथ जुड़ गए। उस समय स्पेन अपनी शक्ति को दिखाने के लिए किसी के साथ युद्ध कर रहा था, जिस कारण से पुर्तगाली भी उस युद्ध में शामिल हुआ और स्पेन के पतन के साथ पुर्तगाली का भी पतन हो गया। इसके बाद 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसेना शक्तिहीन हो गई। दरअसल अंग्रेजों की जो नौसेना थी पुर्तगाली की नौसेना से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। जब पुर्तगाली भारत में आए उस समय भारत के पास कोई भी एक अच्छी नौसेना नहीं थी, जिसकी वजह से पुर्तगाल भारत में शासन कर सके। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पास भी कोई ऐसी नौसेना नहीं थी। जब तक भारत के लोगों की बात थी, पुर्तगाली अच्छा राज्य कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डच आए, जो उसकी नौसेना पुर्तगाली की नौसेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। पुर्तगाली से अच्छी नौसेना थी डचों की थी, और डचों से भी ज़्यादा अच्छी नौसेना अंग्रेज़ों की थी। पुर्तगाल के कुछ अंदरूनी मामले, कुछ आंतरिक ऐसे मामले थे जिसकी वजह से पुर्तगाल की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। धर्म के मामले में पुर्तगालियों ने आते ही ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, जो कि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने को कहा गया, जो कि भारतीय लोगों को पसंद नहीं था। कोई भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं था कि कोई उसके धर्म में हस्तक्षेप करे। इसके बाद पुर्तगालियों ने प्रिटोरिया नाम के एक व्यापारिक अड्डा बनवाया था व्यापार करने के लिए, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी कि जहां व्यापार कर रहे हैं वो चीज़ मजबूत बने, वो चीज़ शक्तिशाली बने। इस चीज़ की पुर्तगालियों को इच्छा शक्ति नहीं थी कि जहां पर वो व्यापार कर रहे हैं वो जगह, वो स्थान शक्तिशाली बने। इस चीज़ का वो नहीं चाहते थे। पुर्तगालियों ने स्वयं को एक अधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा, मतलब कि वो सिर्फ वही व्यापार करना चाहते थे जिनमें उनको रुचि हुआ करती थी। इसके अलावा किसी और के व्यापार के बारे में सोचते तक नहीं थे। पुर्तगालियों का नियंत्रण कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया। जो उन्होंने बनाया हुआ था एक अपना वर्चस्व, वो अब कुछ ही जगह तक सीमित रहा, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मोकामा तक ही सीमित रह गया।
भारतीय जनता पुर्तगालियों को पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि वे धर्म के मामले में असहिष्णुता दिखाते थे, यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा करते थे। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनाया, यानी कि जब जो भारतीय व्यापारी थे अगर दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहते थे तो हिंद महासागर में एक कार्ड बनाते थे, जिसमें वो कहते थे कि आप ये अगर ख़रीदेंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब उन लोग को ख़रीदना पड़ता था, क्योंकि बिना ख़रीदे वो लोग उधर व्यापार करने नहीं दिया करते। इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो भारतीय व्यापार के लिए पैसे देते थे, तब जाकर के हिंद महासागर में दूसरे देश में जाकर के व्यापार किया करते थे। पुर्तगालियों को डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्ति से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। मतलब कि जो पुर्तगाली थी उनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर सके, इसलिए वे इन सब चीज़ के मामले में बहुत ही कमज़ोर थे। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की खोज करी। ब्राज़ील की खोज करने के बाद पुर्तगालियों को लगा कि ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है। मतलब वास्तव में ब्राज़ील जो है विश्व में 5वें स्थान पर है। उसके बाद पुर्तगालियों का जो भारत की ओर से ध्यान कम होने लग गया। मतलब कि जब पुर्तगालियों ने भारत पे अपना राज्य जो जमाया था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। मतलब कि पुर्तगालों ने अपना एक उद्योग धंधे को ठीक से विकसित नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह गए वहाँ पर। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। इस वजह से पुर्तगाली की जो शक्ति है वो लगातार कम होते गए। ये सब कारण थे पुर्तगालियों के पतन का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।